नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, अपना टॉपिक है राजस्थान की जनगणना। ठीक है, राजस्थान की जनगणना से संबंधित आज का वीडियो होगा। एपिसोड नंबर है दोस्तों 71। तो देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत सर्वाधिक रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी मतलब कि 2001 से लेकर 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत सर्वाधिक रही है दोस्तों। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाड़मेर की। ठीक है, बाड़मेर की, जो कि मतलब दशकीय जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी दोस्तों, 32%। ठीक है, 32%। जैसलमेर की बात करें तो 31.8%। ठीक है, 31.8% थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से जिले में उच्चतम एवं निम्नतम दशाब्दी मतलब जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 के मध्य अंकित की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान के कौन से जिले में उच्चतम और निम्नतम दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 के मध्य अंकित की गई है। तो उच्चतम और निम्नतम दोस्तों जो दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिले में है, तो उच्चतम तो अपने हो जाएगी बाड़मेर के अंतर्गत और निम्नतम है दोस्तों गंगानगर के अंतर्गत। ठीक है, तो बाड़मेर की कितनी है दोस्तों, 32% है, और जो निम्नतम है दोस्तों गंगानगर की वो कितनी हो जाएगी, 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं का बढ़ा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 2001 में जो मतलब कि लिंगानुपात था दोस्तों, वो उसके अकॉर्डिंग 2011 में दोस्तों अपनी जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग जो लिंगानुपात है वो कितना है दोस्तों। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है 24। ठीक है, 24 मतलब कि अंक बढ़कर मतलब कि 914 हो गया। ठीक है, 914 हो गया दोस्तों। यहाँ पे नगरीय क्षेत्र का लिंगानुपात की बात की जा रही है। ठीक है, नगरीय क्षेत्र के लिंगानुपात की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 24 बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि अपना जो टोटल जो लिंगानुपात है वो कितना है, 928 है। ठीक है, 928 अपना टोटल लिंगानुपात है। तो इसमें मतलब कि 2001 के अंतर्गत कितना था, 2001 में था दोस्तों 921। ठीक है, 921 था, तो इसमें मतलब कि 7 अंक बढ़कर कितना हो गया, 928। ठीक है, और मतलब कि ग्रामीण जनसंख्या लिंगानुपात कितना था, तो ग्रामीण जनसंख्या लिंगानुपात कितना था दोस्तों 2001 के अंतर्गत 930 था। ठीक है, जो कि 2011 में कितना हो गया, ग्रामीण वाला 931 हो गया। ठीक है, और नगरीय था दोस्तों, मतलब कि नगरीय पहले कितना था, तो 914 अपने वर्तमान में हो गया, तो 24 बढ़ा, तो मतलब कि 914 से 24 माइनस कर दो तो कितना हो गया दोस्तों, ये मतलब कि 890 हो गया। ठीक है, 890 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2001 से लेकर 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे मतलब कि 2001 से लेकर 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। तो सबसे कम वृद्धि दर होने वाला जिला कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर है, जिसमें दोस्तों 10% जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2001 से लेकर 2011 की अवधि में महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम हुई है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे महिला जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों कौन से जिले में सबसे कम हुई है, तो जो मतलब कि सबसे कम जनसंख्या किसमें मतलब कि कम हुई वृद्धि दर, तो श्री गंगानगर में हुई है। ठीक है, श्री गंगानगर के अंदर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। तो महिलाओं की संख्या भी दोस्तों यहाँ पे ही सबसे कम हुई है। ठीक है, महिलाओं की संख्या भी दोस्तों सबसे कम वृद्धि दर कहाँ पे हुई, श्री गंगानगर के अंदर ही हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2001 से लेकर 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पे 10% जनसंख्या की वृद्धि दर हुई है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात दोस्तों 0 से 6 आयु का था दोस्तों। यहाँ पे मतलब कि जो 2011 की जनगणना है इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाल लिंगानुपात यानी कि शिशु लिंगानुपात कितना दोस्तों। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जा रही, तो यहाँ पे दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत जो शिशु लिंगानुपात वो कितना हो जाएगा, 892। ठीक है, बाकी शिशु लिंगानुपात है कितना टोटल अपना
नॉर्मली तौर पे तो 888 है, ठीक है। जिसमें दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र का कितना है, 892 है, ठीक है। और शहरी क्षेत्र का कितना हो जाएगा दोस्तों, शहरी क्षेत्र का जो शिशु लिंगानुपात है दोस्तों 874 है, और ग्रामीण क्षेत्र का जो शिशु लिंगानुपात है 892 है, और जो टोटल औसत जो लिंगानुपात है वो कितना हो जाएगा, 888 होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है। तो यहाँ पे दोस्तों 0 से 6 वर्ष की जो शिशु लिंगानुपात है दोस्तों, कौन से जिले में सबसे कम लिंगानुपात है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 नंबर के अंदर अपना राइट आंसर होने वाला ए ऑप्शन, झुंझुनू के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि सबसे कम लिंगानुपात होने वाला शिशु लिंगानुपात, ठीक है। तो झुंझुनू में दोस्तों मतलब कि शिशु लिंगानुपात कितना है, 837 है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात है दोस्तों 837, झुंझुनू के अंतर्गत सबसे कम लिंगानुपात है। और सबसे जो ज़्यादा मतलब कि शिशु लिंगानुपात किसका है, तो बांसवाड़ा का है, ठीक है। बांसवाड़ा का शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों, तो बांसवाड़ा का शिशु लिंगानुपात है 934, ठीक है। 934 बांसवाड़ा का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन है, सन 2001 से लेकर 2011 के मध्य मतलब कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कि जो 2001 से लेकर 2011 के मध्य निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई है। तो यहाँ पे एक तो अपने बाड़मेर के अंतर्गत दोस्तों मतलब 30% से अधिक दर्शाई गई है। एक इसी प्रकार मतलब कि कौन से जिले में, जैसलमेर के अंतर्गत है। तो यहाँ पे जो अपन को प्रायोरिटी देनी है दोस्तों मतलब कि प्राथमिकता देनी है उसको बाड़मेर को देनी है, ठीक है। तो बाड़मेर में जो वृद्धि दर है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो बाड़मेर में अपने जो वृद्धि दर है, बाड़मेर की वृद्धि दर है दोस्तों 32.5, ठीक है। 32.5% वृद्धि दर हुई है। और जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर में कितनी हुई दोस्तों, 31.8%, ठीक है। 31.8% है। लेकिन जो यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है दोस्तों बाड़मेर को देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम व्यवस्थित करना दोस्तों। तो यहाँ पे मतलब कि कम से ज़्यादा की ओर बढ़ना है, नहीं यानी कि आरोही आरोही अवरोही आरोही क्रम की तरफ बढ़ना, ठीक है। आरोही क्रम की तरफ बढ़ना यानी कि कम से ज़्यादा की ओर, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो सबसे कम जनसंख्या है अपने जैसलमेर की, ठीक है। जैसलमेर के बाद दोस्तों कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर के बाद प्रतापगढ़ है, ठीक है। प्रतापगढ़ के बाद सिरोही, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही होने वाला है। तो जैसलमेर की जनसंख्या कितनी दोस्तों, 6,66,69,919, ठीक है। ये अपने जैसलमेर की जनसंख्या है। उसी प्रकार लगभग 8 लाख के समथिंग मतलब प्रतापगढ़ की है, और सिरोही की कितनी हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी, ठीक है। तो जैसलमेर में सबसे कम है, उसके बाद प्रतापगढ़ में है दोस्तों, उसके बाद सिरोही के अंतर्गत, ठीक है। तो प्रतापगढ़ के अंतर्गत कितनी, 8 लाख है लगभग, ठीक है। और सिरोही के अंतर्गत लगभग 10 लाख के समथिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की जनसंख्या के संबंध में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सही कोड का मतलब कि चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कि सुमेलित करना है। तो सुमेलित की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों दशकीय वृद्धि दर, तो दशकीय जो वृद्धि दर है दोस्तों अपने राजस्थान में मतलब कि 2001 से लेकर 2011 के मध्य मतलब कि जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर वो कितनी है, 21.31%, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो 31.31%, ठीक है। ये अपनी जनसंख्या वृद्धि दर हुई दोस्तों, ठीक है। और लिंगानुपात दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों में, तो लिंगानुपात दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों में कितना है, तो अपना 928 हो जाएगा, ठीक है। और साक्षरता की बात करें 2011 के अंतर्गत साक्षरता कितनी है, 66.11%, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें दोस्तों, जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो पहले के अंतर्गत अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहले के अंतर्गत डी ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन है। और दूसरे के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, तीसरा। और साक्षरता की बात करें, साक्षरता में कौन सा होने वाला, साक्षरता में दोस्तों दूसरा हो जाएगा। और पहले की बात करें दोस्तों, चौथे की बात करें तो पहला शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, 4-3-2-1, 4-3-2-1 यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों पहले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का और अवरोही क्रम व्यवस्थित करना है, यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में मतलब कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसकी हुई? बाड़मेर की हुई, ठीक है। बाड़मेर के बाद दोस्तों जैसलमेर की हुई, फिर जोधपुर की हुई, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर की कितनी है? 32.5%। और जैसलमेर की कितनी है? 31.8% है। और जोधपुर की कितनी है दोस्तों? तो जोधपुर की हो जाएगी अपनी 27%, ठीक है, 27.7% है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात है दोस्तों 14 है, ठीक है। जो कि मतलब कि 2001 के अंतर्गत कितना था दोस्तों? 2001 में था दोस्तों 990, ठीक है, 990 था। जो कि मतलब कि 24 अंक बढ़कर कितना हो गया? तो ये 914 हो गया, ठीक है। और अपना टोटल लिंगानुपात कितना दोस्तों राजस्थान का? 928 है, ठीक है। और महिलाओं की जो ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें, ग्रामीण लिंगानुपात कितना दोस्तों? तो ग्रामीण लिंगानुपात है अपना 933, ठीक है, 933 मतलब कि ग्रामीण लिंगानुपात है। और जो कि 2001 में कितना था दोस्तों? 930 था, ठीक है, जिसमें 3 अंक की बढ़ोतरी हुई। और यहाँ पे दोस्तों कितने अंक की बढ़ोतरी हुई? 24 अंक की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों 2001 के अंतर्गत अपना लिंगानुपात कितना था? 921 था, ठीक है। 921 से दोस्तों मतलब कि 7 अंक की बढ़ोतरी हुई 2011 के मध्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो कौन से जिले की दोस्तों जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक जनसंख्या है जयपुर की, ठीक है। सबसे जनसंख्या किसकी है दोस्तों? जयपुर की अधिक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो सर्वाधिक जिले कौन से जिले के अंतर्गत जनसंख्या है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है दोस्तों अपने कौन से जिले में आती है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। यहाँ पे जयपुर ऑप्शन में नहीं है, तो जयपुर के बाद दोस्तों कौन से जिले के अंदर जनसंख्या सबसे अधिक आती है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। जोधपुर के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या। अगर जयपुर ऑप्शन में होता तो जयपुर करते, लेकिन जयपुर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर अपन का ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। तो जयपुर सबसे पहले, उसके बाद जोधपुर है, फिर अलवर है, फिर नागौर है, फिर उदयपुर है, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, ये जनसंख्या के क्षेत्र में मतलब कि अवरोही क्रम में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व होने वाला दोस्तों, जनसंख्या घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करती है दोस्तों, उसको अपन जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है? तो यहाँ पे अपना जयपुर का जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है। कितना है? 595, ठीक है, 595। और भरतपुर का कितना दोस्तों? 503, ठीक है, 503 भरतपुर का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अपने राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वो कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 30 हो गया है, ठीक है, 933 हो गया है। जो कि 2001 में कितना था दोस्तों? 2001 में था दोस्तों 930, ठीक है, जिसमें 3 अंक की बढ़ोतरी हुई और 933 हो गया, ठीक है। और अपना जो टोटल जो औसत लिंगानुपात है राजस्थान का 928 है। और जो शहरी जो लिंगानुपात है 914 है, ठीक है। और मतलब कि जो 2001 के अंतर्गत दोस्तों शहरी लिंग अनुपात कितना था? 890 था, ठीक है। जो कि बढ़कर कितना हो गया? 24 अंक बढ़ा और 914 हो गया, ठीक है, 24 अंक बढ़कर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात दोस्तों 1000 से अधिक कौन से जिले का है? तो ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात दोस्तों पाली का सर्वाधिक है दोस्तों, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार पाली का सर्वाधिक लिंगानुपात है ग्रामीण के अंतर्गत। तो ग्रामीण में दोस्तों मतलब कि पाली का लिंगानुपात कितना है? तो पाली का लिंगानुपात है दोस्तों 1003 है, ठीक है, 1003 दोस्तों मतलब कि ग्रामीण पाली का जनसंख्या लिंगानुपात होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कितना है?
कौन से जिले का? तो यहाँ पे दोस्तों वही क्वेश्चन है, पाली का सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, पाली का सर्वाधिक हो जाएगा। राजस्थान में 2011 में दोस्तों राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अपने राजस्थान के अंतर्गत जो औसत लिंगानुपात कितना है, 928 है। ठीक है, 928 से दोस्तों कम लिंगानुपात रखने वाले जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे 15 ऐसे जिले हैं जहाँ पे मतलब कि औसत लिंगानुपात से कम जनसंख्या मतलब कि लिंगानुपात रखने वाले हैं। ठीक है, 15 जिले। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है दोस्तों? लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है? तो लिंगानुपात का जो अर्थ होता है दोस्तों, प्रति 100 पुरुषों में, तो ये संख्या अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों में क्षत्रियों की संख्या दोस्तों, प्रति 1000 पुरुषों के अंतर्गत जो क्षत्रियों की संख्या होती है, तो ये मतलब कि लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, 1000 जो पुरुषों के अंतर्गत जो क्षत्रियों की संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाता है। जनगणना 2001 से लेकर 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई दोस्तों? तो यहाँ पे ऐसे दो कौन से जिले हैं जहाँ पे मतलब कि लिंगानुपात में कमी आई दोस्तों 2001 से लेकर 2011 के मध्य? ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 23 नंबर के अंतर्गत? तो 23 नंबर के अंतर्गत अपना राइट आंसर होने वाला है राजसमंद और चूरू के अंतर्गत। ठीक है, राजसमंद और चूरू के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि लिंगानुपात में कमी आई है। ठीक है, लिंगानुपात में दोस्तों राजसमंद और चूरू के अंतर्गत कमी आई है। तो दोस्तों मतलब कि 2011 में दोस्तों मतलब कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात था दोस्तों, सर्वाधिक जो कमी आई वो किसके अंतर्गत आई? सर्वाधिक जो मतलब कि कमी आई वो डूंगरपुर में आई। ठीक है, तो डूंगरपुर में जो कमी आई वो दोस्तों कितनी थी? 28 मतलब कि लिंगानुपात कम हो गया डूंगरपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो 28 का मतलब कि अभी वर्तमान में दोस्तों डूंगरपुर का जो लिंगानुपात कितना? 994। ठीक है, तो पहले कितना था दोस्तों 2001 में? तो मतलब कि 28 कम हो गया, तो 994 में 28 जोड़ दो। ठीक है, तो 6 तो ये हो गया। 6 के बाद दोस्तों मतलब कि 2, तो लगभग मतलब कि 922 या 24 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम जो लिंगानुपात वो किसका हुआ? डूंगरपुर का हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों राजसमंद का, उसके बाद मतलब कि राजसमंद का लिंगानुपात कम हुआ और चूरू का लिंगानुपात कम हुआ। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजसमंद और चूरू यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात हुआ दोस्तों। ठीक है, जनसंख्या में मतलब लिंगानुपात में कमी हुई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में मतलब कि क्षत्रियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। ठीक है, तो मतलब कि 2011 में जो अपना लिंगानुपात वो कितना हो जाएगा? तो 928 है। ठीक है, 928 तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे 926 को राइट आंसर माना गया है। ठीक है, 926 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई है? तो यहाँ पे दोस्तों सबसे कम जो महिला साक्षरता दर अंकित की गई है, तो सबसे कम मतलब कि महिला साक्षरता दर कौन से जिले के अंतर्गत है? तो 25 नंबर के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। जैसलमेर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि सबसे कम जो महिला साक्षरता दर है दोस्तों किसकी है? जालोर की दोस्तों सबसे कम है। ठीक है, जालोर के बाद दोस्तों किसकी हो जाएगी? जैसलमेर है। जैसलमेर के बाद दोस्तों किसकी हो जाएगी? जैसलमेर के बाद सिरोही की है और बाड़मेर की है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, जालोर की सबसे कम है, ध्यान ध्यान रखना, महिला साक्षरता प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? तो 100 से जो कम जनसंख्या घनत्व कौन सी जिलों के अंतर्गत है? तो 100 से जो कम जनसंख्या घनत्व है अपना, एक तो मतलब कि जैसलमेर का। ठीक है, जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना? 17 है। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का कितना हो जाएगा? 78 है। और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर का कितना हो जाएगा? 92 है। तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हो गए? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शिशु मृत्यु दर निम्न का अनुपात है। दोस्तों यहाँ पे शिशु मृत्यु दर होता है, उसके लिए मतलब कि कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे पहचान करनी है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक वर्ष में यहाँ पे 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृतकों की संख्या उस क्षेत्र में 1 वर्ष में के दौरान
जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, ठीक है। तो एक वर्ष में दोस्तों मतलब कि कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं और उसी वर्ष में दोस्तों मतलब कि कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन दोस्तों शिशु मृत्यु दर निकालते हैं, ठीक है। तो एक वर्ष के अंतर्गत जितने मतलब कि बच्चों ने जन्म लिया उसी उसी मतलब कि वर्ष में दोस्तों कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे अपने शिशु मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है। तो अपने राजस्थान में जो शिशु मृत्यु दर वो कितनी दोस्तों 35 है, ठीक है। 35 शिशु मृत्यु दर अपने राजस्थान के अंतर्गत अंकित की गई है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो पढ़ लो। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, तो इनमें से दोस्तों ऐसा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यदि शुद्ध प्रजनन दर का मान 1 से अधिक हो तो जनसंख्या घटते क्रम की ओर अग्रसर होगी। तो यहाँ पे दोस्तों सत्य कथन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन अब दोस्तों अपना असत्य होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि तुलना के लिए अशोधित मृत्यु दर उपयुक्त नहीं होती है, तो ये ऑप्शन अपना दोस्तों सही है, ठीक है। क्योंकि जो तुलना की जाती है तो उसके लिए अशोधित मृत्यु दर उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे शोधित मृत्यु होनी चाहिए, तो शोधित मृत्यु दर मतलब कि उपयुक्त होती है, तो यहाँ पे अशोधित मृत्यु दर उपयुक्त नहीं होती है, तो ये बात तो सत्य है, ठीक है। उसी प्रकार सकल प्रजनन दर की गणना में मृत्यु दर मतलब कि घटक का उपयोग किया गया है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। और शुद्ध प्रजनन दर का मान सकल प्रजनन दर से अधिक नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम व निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है दोस्तों, जयपुर का है, ठीक है। कितना है 595, 595। और जैसलमेर का सबसे कम है जो कि कितना है दोस्तों 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय जिला कौन सा है, तो यहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक जो नगरीय जिला कौन सा हो जाएगा, कोटा है, ठीक है। कोटा के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया गया है, ठीक है। तो जनसंख्या मतलब कि कितना प्रतिशत कोटा के अंतर्गत 60% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों नगरीय, ठीक है। जयपुर के अंतर्गत कितनी है दोस्तों 52%, ठीक है। 52% के लगभग मतलब जनसंख्या नगरीय निवास करती है, बाकी कोटा के अंतर्गत 60% के समथिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जनसंख्या को स्थावर कहा जाता है, तो जो जनसंख्या होती है दोस्तों वो स्थावर कब कही जाती है, तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि जब मतलब कि जन्म लेने वाले और मरने वालों की संख्या मतलब कि समान होती है एक वर्ष के अंतर्गत, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के अंतर्गत जो जन्म लेने वाले हैं और मतलब कि उसी वर्ष में जो मृतकों की संख्या भी मतलब कि जो जन्म लेने वालों की संख्या के बराबर है, तो वो दोस्तों मतलब जनसंख्या में न तो बढ़ती है न घटती है, तो ये दोस्तों वर्ष कौन सा कहलाता है, स्थावर वर्ष कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम क्या है, तो यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो ग्रामीण और नगरीय दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, तो यहाँ पे मतलब कि किस में वृद्धि दर हुई, तो एक तो अपने ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 32 नंबर के अंतर्गत, तो बाड़मेर के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि जनसंख्या वृद्धि दर हुई कितनी है 32.5%। उसके बाद जैसलमेर के अंतर्गत है, जैसलमेर की कितनी है दोस्तों 31.8% है, ठीक है। और उसी प्रकार अलवर की अपनी राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होने वाला, ठीक है। बाड़मेर की सबसे ज़्यादा है, जैसलमेर की उसके कम है, उसके बाद अलवर है, ठीक है। अलवर से पहले दोस्तों जोधपुर आता है, लेकिन जोधपुर अपने ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे अलवर हो जाएगा, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण व शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कौन से ऐसे जिले हैं जो कि मतलब कि 2011 के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण शहरी जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर्शाते हैं। तो पहले अपने मतलब अधिकतम था, अब न्यूनतम आ गया, तो न्यूनतम मतलब कि कौन से जिले में हो जाएगी, तो यहाँ पे 33 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोटा और डूंगरपुर के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि ग्रामीण एवं शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं। तो दोस्तों मतलब कि यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम। तो न्यूनतम जो ग्रामीण जनसंख्या जो शहरी जनसंख्या वो कौन सी है दोस्तों,
तो यहाँ पे मतलब कि कोटा के अंतर्गत न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर हुई है और डूंगरपुर के अंतर्गत मतलब कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। ठीक है, तो कोटा के अंतर्गत मतलब कि ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर कम हुई है और डूंगरपुर में दोस्तों शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर कम हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों किस जिले में दोस्तों नगरीय जनसंख्या प्रतिशत न्यूनतम है? तो न्यूनतम की बात की गई है, तो अधिकतम तो दोस्तों कोटा की है। ठीक है, उसके बाद जयपुर की होती है। तो ठीक यहाँ पे मतलब कि सबसे कम कौन से जिले की है? तो सबसे कम कौन से जिले की हो जाएगी? तो यहाँ पे मतलब कि अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर की सबसे कम है। तो यहाँ पे डूंगरपुर तो अपने ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दौसा। ठीक है, दौसा की मतलब कि सबसे कम मानी गई है। ठीक है, दौसा की सबसे कम मानी गई है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर माना गया है दौसा को माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर, नगरीय जो जनसंख्या है इसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी हुई? डूंगरपुर की सबसे कम हुई है, उसके बाद बाड़मेर की है और बांसवाड़ा की है। ठीक है, डूंगरपुर बाड़मेर और बांसवाड़ा। ठीक है, ये ऑप्शन अपना सही होता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे दौसा को राइट आंसर माना गया है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।